हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में। आज बड़ी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि परीक्षा में कैसे चित्र या फिर आरेख देख करके उसको एक्सप्लेन करना है या आपको वर्णन करना है, जिससे कि आपको अधिकतम से अधिकतम अंक अर्जित हो सकें। तो ये अगर आप कला सीख लेंगे तो जीवन में कभी परीक्षा के नाम से आपको डर नहीं लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा का नाम सुनते ही, परीक्षा का टाइम टेबल आते ही पढ़ाई के प्रति एक गंभीरता अपने आप स्टूडेंट्स के अंदर आ जाती है। पढ़ना लिखना तो देखिए सभी करते हैं, सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन कोई टॉप कर जाता है, कोई किसी के मीडियम मार्क्स आते हैं, कोई फेल हो जाता है, किसी के बड़ी मुश्किल से घिस-पिट करके पास होता है। तो बच्चों, ये जो लिखने की कला है, कई बार उसमें फ़र्क आ जाता है, उसी के हिसाब से फिर मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, जिससे कम समय में आप पढ़ाई करके आप जो परीक्षा में जो लिखने का जो तरीका है, जो आर्ट है, उसको सीख जाएंगे तो अच्छे से अच्छे नंबर आपके अर्जित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। तो कॉपी में जो अभी लिखने का आपका तरीका है कि रेंडमली आप क्या करते हैं, रटते हैं। रटने के पश्चात जो को याद आता है ऊट का पटांग जो आप कॉपी में अपनी लिखते चले जाते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जो समझ में आता है। तो जो जांचने वाले को, जो कॉपी चेक चेक करने वाला होता है, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, क्या लिखे हो क्या नहीं आप लिखे हो। तो ये रटा हुआ जब होता है तो जब परीक्षा में हम जाते हैं तो हौच पौच हो जाता है, सब मिक्सअप हो जाता है, कुछ भी हम लिखाते हैं जो हमको समझ आता है बेसिर पैर का। तो वही मेरा आपसे कहना है कि ये कुछ बातें यदि आप याद रख लेंगे मेरे माइंड में, जो मैं आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण टिप्स, तो उससे आप पढ़ते समय सिर्फ आपका इतना कम समय बचेगा, यानी इतने कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लेंगे और उसको कितने अच्छे तरीके से आप वर्णन करके लिख सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहली जो टिप है उसको आप देखिए, हमेशा कोई भी चीज़ सीखिए तो उसका नामांकित चित्र सीखिए या नामांकित आरेख बनाना उसका सीखिए। तो जब वो आप सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट मन में बैठा लीजिए। अभी मैं एक चित्र दिखा करके आपको उसका पूरा उदाहरण बताऊंगा। तो वो नामांकित चित्र आपको बनाना है या आरेख बनाना है, और उस आरेख को देख के कर करके आपको छोटे छोटे वाक्यों में पूरा उसका वर्णन कर देना है। उसी चित्र को देख करके आपको अपनी ही कॉपी से उसका वर्णन करना है, किसी दूसरे की कॉपी में आपको झांकने की या देखने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको बिना सोचे समझे जो रटने की आपकी आदत है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको बंद कर दीजिए। सिर्फ चित्र को समझना सीखिए या आरेख को समझना सीखिए, और पूरी कॉपी 1.5-2 पन्ने जितने का आपको पूछा गया है, जितने मार्क्स का, उसको लिखना सीखिए। अब देखिए उसको कैसे लिखते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ मैं, सिंपल सा, आपको फ़नी भी लगेगा लगेगा कि अरे सर इसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए परीक्षा में आपके प्रश्न आया, घोड़ा क्या होता है, या घोड़े को परिभाषित करिए, और उसके साथ जोड़ दिया घोड़े के लाभ और अलाभ बताइए। कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी हो, इसी तरीके के ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। फला चीज़ क्या है, उसको परिभाषित करिए, उसको बताइए। ये अनुपात क्या होता है, उसका सचित्र वर्णन करिए। सारे पूरा यही, पूरे पॉलीटेक्निक हो चाहे इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, सब में यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब पूछा घोड़ा क्या है या घोड़े को परिभाषित करिए या घोड़े का वर्णन करिए, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, उसका चित्र आपके माइंड में आना चाहिए। तुरंत आप उसको चित्र को बनाइए। अब देखिए, चित्र बनाने का मतलब है, जब आपने कभी बचपन में आप कला बनाते होंगे तो उसमें घोड़े का, एप्पल का, जो वेजिटेबल्स का, सब्जियों का चित्र बनाने का आप बनाते, कभी नाम उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि आप नाम लिखें। जैसे ये घोड़े का चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें कहीं लिखा है ये पैर हैं, ये पूँछ है, ये पीठ है, ये कान है, ये मुंह है, ये आंखें हैं, नहीं लिखा है। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, या कोई भी आप पॉलीटेक्निक का या कोई साइंस का यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको हमेशा ये काम करना है कि चित्र बनाने के बाद उसको नाम जरूर लिखना है, उसके पार्ट्स के या कंपोनेंट्स के। ये बात जरूर याद रखना है। और इसी में सबसे ज़्यादा लड़के या छात्र छात्राएं उसमें गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उनके कहीं ना कहीं मार्क्स कम होते हैं, और जब वो कुछ लिखते नहीं हैं तो अपने ही चित्र से फिर उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको लिखना है, ये जैसे इसके पैर हैं घोड़े के, ये देखिए, तो यहाँ पे लिख देना है इन सबको बढ़िया से पैर। ये पीठ है तो इसको लिख देना है पीठ। ये पूँछ है, इसको दिखाना है ये पूँछ है। ये मुंह है, दिखाना है ये आंखें हैं। ठीक है, ये पीठ है। तो ये सारा जी, तो ये घोड़े की बॉडी है। तो ये पूरा इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे उसके पार्ट्स को या उसके कंपोनेंट्स को प्रदर्शित करना है। ये घोड़ा सिर्फ एक उदाहरण है, आपकी मशीन, कोई इक्विपमेंट, कोई प्रोसेस, कुछ भी हो सकता
सकता है जो आपको देना है। तो सबसे पहला काम, घोड़े जो भी आप चित्र बनाए, जैसे हमने घोड़े का चित्र बनाया, उसके सारे पार्ट्स को लिख देना। ये इसके पैर हैं, पूंछ है, पीठ है, ये इसका जो तो मुंह है, कान है, आँख है, सारा चीज़ हमको उसका लिख देना है। फिर हमको छोटे छोटे वाक्य बनाकर उसका करना है। तो चित्र इसमें लिख दीजिए घोड़े का चित्र। ठीक है बच्चों, अब लिखना शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे वाक्यों में लिखिए। जैसे सबसे पहले शुरुआत कीजिए कि चित्र में दिख रहा प्राणी एक घोड़ा है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फुल स्टॉप का मतलब पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम ना लगाने की आदत 90% से ज़्यादा छात्र छात्राओं के अंदर होती है। पूर्ण विराम जानते ही नहीं कि होता क्या है, चाहे वो इंग्लिश में फुल स्टॉप के नाम पर हो, चाहे हिंदी में पूर्ण विराम के नाम पर। वो बस लिखते चले जाते हैं, ऊट का पटांग, जो समझ में आता है, बेसिर पैर का, उनसे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये गलत चीज़ है। भले ही छोटे छोटे वाक्य लिखिए, लेकिन सही लिखिए, जो बिल्कुल देख करके समझ में आए कि हाँ, कोई भी देखे, अगर पढ़ भी ले तो बिल्कुल उसको गलत ना उसको कभी ठहरा सके, ये याद रखिए। तो पहला शब्द क्या, चित्र में दिखाया गया प्राणी घोड़ा है, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाइए। फिर लिखिए इसके 4 पैर होते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर लिखिए कि इसके 2 कान होते हैं, इसका लिखिए कि ये फुल स्टॉप लगाइए। फिर लिखिए कि ये दौड़ने वाला प्राणी है, यानी ये बहुत तेज़ी से भाग सकता है, फुल स्टॉप। फिर लिखिए घोड़े का प्रयोग जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें जोत करके या उसमें नह करके उसको सवारी ढोने के काम में आया जाता है, वेरी गुड, फुल स्टॉप लगाइए। फिर लिखिए कि इसको जो तो घोड़े जो है तो शादियों में नाचने का काम भी करता है, फुल स्टॉप लगाइए। फिर लिखिए कि घोड़े में जब शादियां होती हैं तो दूल्हा उसमें क्या करता है, घोड़े की सवारी करता है या घोड़ी की सवारी करता है, इस तरह से लिखिए। तो ये बच्चों छोटे छोटे वाक्य बिल्कुल जो आपको दिख रहे हैं चित्र में, वो सारे आपने उसमें लिख देना है। कंपोनेंट्स का आप ये लिख दीजिए कि एक पूंछ होती है, आप लिख दीजिए 2 कान होते हैं, एक लंबा सा मुंह होता है। सारा चीज़ आप देख देख करके कॉपी करके लिख दीजिए, छोटे छोटे वाक्य बनाकर फुल स्टॉप लगा करके। कोई दुनिया का आदमी उसको गलत नहीं ठहरा सकता कि आपने कोई भी चीज़ ऐसी गलत लिख दी है। इसको कभी सोच करके देखिए। अब जो टॉपर छात्र होगा, इतना लिखने के बाद चित्र बना दिया नामांकित, उसने कॉपी करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद वो लड़का लिखेगा घोड़े के लाभ, हेडिंग लिखेगा बढ़िया ब्लैक पेन से। उसके 1 नंबर पे लिखेगा कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला प्राणी है, ये लाभ हो गया। दूसरा लिखिए घोड़े का प्रयोग घोड़ा गाड़ी में उसको नह करके सवारी ढोने के काम में लाया जाता है, ये भी लाभ है उसका, बहुत सुंदर। तीसरा लिखिए घोड़ा डांस बहुत बढ़िया करता है, शादियों में तो उससे रौनक आती है, लो तीसरा हो गया। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट जो आपको याद आते हैं वो आप उसके लाभ के रूप में लिख सकते हैं। अब अलाभ लिखना है यानी डिसएडवांटेजेस लिखना है, तो अलाभ की हेडिंग लिखिए डिसएडवांटेजेस, 1 नंबर पर आइए। लिखिए कि घोड़ा बहुत महंगा प्राणी है, अच्छी नस्ल के घोड़े 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। लिख दिया, एक सेंटेंस पूरा 1 नंबर बन गया। दूसरे नंबर पे लिखिए कि यदि घोड़ा अच्छी नस्ल का है तो उसकी देख रेख की केयर करने की बहुत आवश्यकता होती है, उनको अच्छा खाने पीने को देना पड़ता है, नहीं देंगे तो घोड़े की अच्छे से उसका जो आउटपुट होगा वो सही नहीं निकलेगा। दूसरी बात हो गई। तीसरा आप अलाभ लिख दीजिए कुछ भी, कि घोड़े से छेड़छाड़ करने पे घोड़ा बहुत तेज लात मार देता है जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, तो ये तीसरा लिख दीजिए। तो कहने का मतलब है जो हमको चित्र में दिख रहा है, यदि हम उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो कोई भी चीज़ हमको रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको उसका डायग्राम या चित्र या आरेख आपको याद रखना है नामांकित, उसके मेन पार्ट्स लिखे हैं, सारा उनको मिलाकर एक्सप्लेन कर देना है आधे पन्ने में, आधे में चित्र हो गया, बाकी लाभ अलाभ बना करके फिर वही चीज़ें उसको बढ़िया से सुव्यवस्थित लिख देना है। और फिर देखिए चेक करने वाला चाहे जो हो, आपको पूरे के पूरे क्या मैक्सिमम मार्क्स जो हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे। अब जैसे कहा जाए कि एटम को परिभाषित करिए, तो एटम की यह संरचना क्या होती है, या कहा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को या नाभिक को परिभाषित करिए, तो सबसे पहला काम चित्र बना देना। चित्र में एक नाभिक दिखाइए, बीच में ये नाभिक, कोशिश करिए कि इसमें आपको पता है कि नाभिक के अंदर क्या क्या रहता है, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन में धनावेश होता है। उसके बाहर बनी कक्षाओं में ये देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये दिखा दीजिए। फिर इसी को एक्सप्लेन करिए कि ये देखिए चित्र में नाभिक दिखाया गया है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन निरावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। इसके चारों तरफ बनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से ऋणावेशित होते हैं। लीजिए ये चित्र बना दिया, इस पर नामांकन कर दिया आपने, उसी को कॉपी करके लिख दिया,
पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता है। आप साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये हमेशा याद रखना है आपको। ये लिखने की यदि कला आपके अंदर आ गई, आर्ट आ गई, तो आप हमेशा परीक्षाओं से कभी घबराएंगे नहीं। आप हमेशा कहेंगे कि ऑफलाइन परीक्षाएं हो, हम देने जाएंगे और मार्क्स लाना हमारी गारंटी। आप करके देखिए, आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको बात पसंद आई या नहीं पसंद आई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को फॉलो ज़रूर करेंगे, उसका मनन करेंगे, जो बात मैं बता रहा हूँ उस पर एक बार विचार ज़रूर करेंगे। तो शुभकामनाओं के साथ कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी, आप परीक्षाओं के प्रति, पढ़ाई के प्रति गंभीर रुख अपनाएंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।